जनाब, तो ये है सारा। अस्सलाम वालेकुम। एक नए दिन के साथ हाजिर है मोना। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे, सेहत के साथ रखे, आमीन सुम आमीन। जी जनाब, आज की व्लॉग जो है वो भी बहुत मुख्तलिफ है। आज मैं आपको मिलवाऊंगी अपनी एक अरबी फ्रेंड से, जो कि उसने मुझे इनवाइट किया था। मैं वहां जा रही थी तो मैंने सोचा कि वहां की भी व्लॉग बना लूं और आप लोग को भी दिखाऊं कि वो मेरे लिए जो है क्या कुक कर रही है, क्योंकि उसने कहा था कि हम लोग जो है जब हमारे घर गेस्ट आते हैं तो हम ये चीज बनाते हैं। अब वो क्या चीज है ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम। मैं खुद जाऊंगी तो देखूंगी और आप लोग के लिए भी उसकी व्लॉग बनाऊंगी। तो आइए चलते हैं और चल के देखते हैं और मिलते हैं मेरी दोस्त से। चले आए। Hallo, assalamu alaikum. Walaikum assalam. Wir machen heute Dolma. Ja. Das ist spezielles Essen von die irakischen Leute und türkische. Und die afghanische auch mal so. Und die syrische auch. Und wie heißt es das? Dolma. Dolma, okay. Aber gibt es verschiedene Sachen. Was gibt es drin? Weil die türkische Leute machen etwas Sachen und die irakische machen andere und die syrische machen ganz anderes. Aber alle wir können nennen das Dolma. Dolma, okay, alles klar. Und ich habe etwas vorbereitet. Jawohl, was hast du das hier gibt? Das ist Tomaten. Und das ist Zitrone. Zitronensaft, okay. Und das ist der. Okay. Und ich weiß nicht, wie heißt das? Kräuter. Und ich mache jetzt die Zwiebeln, weil soll ich das alle drin sein. Und ich mache auch vorbereitet die Fleisch. Fleisch, okay. Und Hackfleisch. Hier ist das Hackfleisch. Und gibt es noch Knoblauch und gibt es die Reis auch. Soll vorher halbe Ach so, Stunde das ist auch. türkische Reis? Nee, ist ganz Das ist normal. ganz normale Reis, Ganz normale Reis. Ich dachte, das pakistanische oder so. Ah ja, okay. Basmati Weiß ich Reis meinst du? Ja, wahrscheinlich so. Das ist Jawohl, Basmati. das ist ja. Ja. Das ist, Und ich benutze das so das ist oft, weil es schmeckt lecker. lecker, jawohl. Und डोलमा बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें टमाटर थे और सोया था, उसके अलावा तुर्किश हरा धनिया था। हम अपना हरा धनिया भी जो हम यूज़ करते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आधी प्याली जो थी इन्होंने लेमन जूस जो था वो भी निकाल के रखा था। उसके अलावा कीमा था और बकरे का गोश्त था। तो आइए देखते हैं कि इन्होंने किस तरह तैयारी करी थी। इस तरह ये देखें कि किस तरह ये जो है प्याज के पोर्शन कर रही हैं। इसके साथ साथ जो है प्याज में भी ये फिलिंग करती हैं कीमे की, और जो भी अभी बता रही हैं मुझे कि ये इसमें फिलिंग करें। Frisch, danach wirklich toll. Aber schade, wir haben zurzeit keine frische. ये जो है अंगूर के पत्ते हैं और इसमें भी ये लोग जो है गोश्त और कीमा जो है वो भर के इसको फिल करके जो है फिर इसको भी कुक करते हैं। तो देखिए अब ये सारे पत्ते जो है ये निकाल रही है। जर्मनी में आपको किसी भी तुर्किश मार्केट से मिल जाएगा बहुत आराम से। तो अच्छा, अब इसमें जो है प्याज में जो है ये गर्म पानी डाल के और इसको जो है थोड़ा सा नरम होने के लिए रख देंगी ताकि ये अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए, यानी जब इसको वो रोल करें तो ये आराम से हो जाए। दूसरी तरफ इन्होंने बकरे के गोश्त को जो है उसमें प्याज और लहसुन शामिल करके जो है वो पकने के लिए रख दिया था। अब जो है जनाब इसमें ये ऑयल शामिल कर रही हैं। ये देखिए इन्होंने जो है इसमें अच्छी तरह से ऑयल शामिल कर दिया है।
अच्छा जनाब, अब ये जो है इसमें थोड़ा सा लहसुन भी शामिल कर रही हैं, और इसमें जो है ये लहसुन शामिल नहीं कर रही हैं क्योंकि इसमें जो है ये अपने लिए बना रही हैं, क्योंकि इनको जो है ये बगैर कम मसालों के और कम लहसुन के जो है ये खाती हैं। और ये जो है ये जनाब ये लहसुन के साथ तैयार कर रही हैं। देखिए इनका कहना था कि अगर आपको बकरे का गोश्त जो है वो सही नहीं लगता हो, या आपको लगता हो कि उसमें थोड़ी बहुत स्मेल आती है, तो ये आप चिकन के गोश्त का भी बना सकते हैं और बकरे की जगह आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। जिस कीमे में इन्होंने प्याज डाली थी, अब उसी कीमे में ये जो चावल हैं उनको शामिल कर दिया है इन्होंने, और ये इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जनाब, अब जितना भी हरा मसाला है ना वो सब इसमें वो ऐड कर देंगे। ये है सोया, इसके बाद जो है ये इसमें टमाटर शामिल कर रही हैं। मैं इधर आ जाती हूँ क्योंकि इनको अच्छा जी, अब इसमें ये नमक डाल रही हैं। या नमक हस्बे जायका डालना है आपको, आपके हिसाब से, जो सा आपको सही लगे, ज्यादा या कम जो भी है। इन लोगों के खानों में ना ज्यादा भुनाई वुनाई नहीं होती है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर आप देखिए कि इन्होंने सिर्फ ऐसे ही इसमें प्याज और ऑयल डाल के जो है इसको रख दिया है। मगर जैसे हम लोग क्या खास तौर पे बहुत ज्यादा जो है वो भुनाई होती है, तो वो चीज जो है इनके अरबी खानों में इतनी ज्यादा, या तुर्किश खानों में इतनी ज्यादा नहीं होती है। अब इन्होंने इसमें कुछ अरबी मसाले जो खास होते हैं वो ऐड किए। अच्छा जी, ये इन्होंने इसमें काली मिर्चें जो हैं वो भी लौंग काली मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी हैं इन्होंने ना। तो इस तरह जो है ये तैयार हो रहा है। मैं उस से अच्छा जी, अब जो है इन पत्तों के ऊपर से इस तरह इनको जो है वो रखना होगा। ये देखें, ये जैसे ऊपर से जो है इसके डंडी को काट रही है, और फिर जो है ये इसको इसमें ये देखिए नाज़रीन, अब ये जो है प्याज कितनी नरम हो चुकी है। इन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल में 15-20 मिनट जो है इसको भिगोया है, और ये जो है ये ऐसी देखें हो चुकी है। अब इसको जो है इन्होंने इसमें छान लेना है। अच्छा जनाब, अब ये जो है स्टार्ट कर रही हैं। इस तरह इन्होंने ये ली है प्याज, ये देखिए नाज़रीन, और इन्होंने इसको जो है इस तरह रोल करना है। अच्छा जनाब, अब जो है इन्होंने ये जो तकरीबन प्याज थी वो हो चुकी है, और ये जो है ये इसमें इन्होंने इस तरह ये भरना है। देखें, इन्होंने ये इस तरह रखा। अब जो है ये अंगूर के जो पत्ते थे बहुत ही मज़े के थे, क्योंकि ये सिरके में डूबे हुए थे, बड़े खट्टे खट्टे इनका टेस्ट हो गया था। और एंड में इसमें वो नींबू का जूस भी डाल के इसको पतीली पे रख देती हैं, तो बहुत ही मज़े के बने थे ये। अब जनाब इन्होंने जो बकरे का गोश्त रखा था उसमें उसको जब वो हल्का सा गल गया था, तो उसके अंदर इन्होंने इस तरह इसकी तह लगा दी, कि पहले प्याज की तह लगाई और फिर इस तरह इन अंगूरों के पत्तों की तह लगा दी, और फिर इसमें तकरीबन फुल पानी भर के उसके अंदर एक प्लेट रख के और इसको जो है दम पे रख दिया। जनाब, तो ये है सारा, हेलो गुस्तिश, और ये हमारे लिए इस वक्त जो है ये अरबी खाना जो है ऐसा बना रही है। ये देखिए नाज़रीन, ये बन रहा है मज़ेदार किस्म का खाना, और फिर हम लोग जो है बैठ के एक साथ खाएंगे। और आप लोग को इंशाअल्लाह ताला आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, या इंशाअल्लाह। और ये है कि हाँ चलिए खाते हैं। खाना तैयार है।
जनाब, तो अब ये खाना तैयार हो चुका है और 5 घंटे की दौड़ के बाद जो है ये खाना तैयार हुआ है और इस वक्त जो है मैं इसको खा रही हूँ। ज़िया गुड, बहुत ही मज़े का। और मैं तो कहती हूँ बिल्कुल फैट फ्री खाना, इतने मज़े का। इसके अंदर देखें आप, जो ये चावल हैं, ये इधर देखिए, जो चावल हैं ये भी इसी में, क्योंकि उन्होंने उसको 5 से 6 घंटे के लिए दम पे रख दिया था, उसी में ये चावल जो थे वो भी इसी में ही गल गए और गोश्त भी। जी जनाब, खाने के बाद जो है हमारा टी टाइम स्टार्ट हुआ। उसने बनाया एक बहुत ही मज़ेदार अरबिश कहवा जो कि बहुत ही मज़े का था। उसके साथ उसने ख़ास अरबी कुछ मीठे भी रखे थे, वो भी बहुत ही मज़े के थे। तो इस तरह हमारी ये शाम जो थी बहुत ही अच्छी गुजरी।